मैं कुंदन सर। आज इस वीडियो में हम विद्युत मोटर के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसा होता है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है, उसकी कार्यविधि क्या है। ठीक है, तो आइए चलो करते हैं वीडियो। विद्युत मोटर है। विद्युत मोटर क्या होता है? विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, अब ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है जो देखें, तो ये विद्युत मोटर का सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली में एक बल युग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसकी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। यदि कुंडली अपनी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है। ठीक है, एक बार दोबारा देखिए। विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है? विद्युत मोटर का सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसकी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। यदि कुंडली अपनी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है। ठीक है, अब हम विद्युत मोटर की संरचना के बारे में देखेंगे। विद्युत मोटर की बनावट कैसी होती है। जो देखिए, ये जो एन और एस, ये जो दोनों चीज़ दिख रहा है वो क्षेत्र चुंबक है। शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र कह सकते हैं या क्षेत्र चुंबक है एन और एस। ठीक है, इसमें आपको जो एक वर्गाकार कुंड दिख रहा है इस तरीके का, ये क्या है? ये है आर्मेचर। क्या? आर्मेचर। इसे ए बी सी डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और जो ये यहाँ पे आपको B1 और B2 जो दिख रहा है, B1 B2, ये क्या है? ये है बुश। ठीक है, और ये M जो है और L, M और L लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ये है विभक्त बल्ले। ठीक है, अब ये जो घूमता है, ये कुंडली के घूमने की दिशा जो होती है वो क्या होती है? वामवर्त होती है, यानी बाएं हाथ की तरफ घूमता है। ठीक है, विद्युत मोटर के 4 भाग होता है जैसे कि हमने चित्र में देखा। पहला देखा क्या है? क्षेत्र चुंबक। यह एक शक्तिशाली अस्थायी चुंबक होता है जिसके ध्रुवखंड N व S है। चित्र में आर्मेचर देखे थे, ABCD लिखा हुआ था। यह तांबे के तार के एक फेरों वाली एक आयताकार कुंडली ABCD होती है जो कच्चे लोहे के क्रोड पर तांबे की तार के पृथकृत फेरे को लपेटकर बनाई जाती है। यह चुंबक के ध्रुव N S के बीच घूमती है। ठीक है, विभक्त बल्ले तीसरा, ये 2 वर्गाकार बल्लियों अथवा 2 खंडों में विभक्त एक बल्ले के रूप में होते हैं। आर्मेचर की कुंडली एक सिरे इन दो अलग अलग बल्लियों L व M से जुड़े होते हैं। ये बल्ले आर्मेचर का धुरा दंड से जुड़े होते हैं। ये जो बल्ले के जो आर्मेचर की धुरा दंड होता है उससे ये जुड़े होते हैं। ठीक है, बुश क्या होता है? विभक्त बल्ले L व M कार्बन धातु की बनी 2 पत्तियों B1 व B2 को स्पर्श करते हैं, इन्हें बुश कहते हैं। इन बुशों से विद्युत धारा कुंडली में प्रवेश करती है तथा दूसरे बुश से विद्युत धारा बाहर निकलती है। एक बार दोबारा से देखिए। बुश, विभक्त बल्ले L व M कार्बन धातु की बनी 2 पत्तियों B1 व B2 को स्पर्श करती है, इन्हें बुश कहते हैं। इन बुशों से विद्युत धारा कुंडली में प्रवेश करती है तथा दूसरे बुशों से विद्युत धारा बाहर निकलती है। ठीक है, अब कार्यविधि देखेंगे हम।
कार्यविधि। कार्यविधि क्या है? जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजाओं AB तथा CD पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में दो बल्ले कार्य करने लगते हैं। ये दोनों बल एक बल युग्म बनाते हैं जिसके कारण कुंडली वामवर्त दिशा में घूमने लगती है, परंतु बैटरी का धन ध्रुव सदैव बाएं बुश से कुंडली से जुड़ा रहता है तथा ऋण ध्रुव दाएं बुश से कुंडली से जुड़ा रहता है। अतः कुंडली उसी दिशा में घूमती रहती है। ठीक है, एक बार फिर दोबारा से देखेंगे कार्यविधि। जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजा AB तथा CD पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में दो बल्ले कार्य करने लगते हैं। ये दोनों बल एक बल युग्म बनाते हैं जिसके कारण कुंडली वामवर्त दिशा में घूमने लगती है। कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त बल के भाग भी घूमने लगते हैं, परंतु बैटरी का धन ध्रुव सदैव बाएं से बुश से कुंडली से जुड़ा रहता है तथा ऋण ध्रुव दाएं बुश से कुंडली से जुड़ा रहता है। अतः कुंडली उसी दिशा में घूमती रहती है। विभक्त वल्य का महत्व क्या है? विद्युत मोटर में विभक्त वल्य का कार्य कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को बदलना है। जब कुंडली आधा चक्कर पूर्ण कर लेती है तो विभक्त वल्यों का बुशों में संपर्क समाप्त हो जाता है और विपरीत बुशों से संपर्क जो है वो जुड़ जाता है। इसके फलस्वरूप कुंडली में धारा की दिशा सदैव इस प्रकार बनी रहती है कि कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहे। यदि विद्युत मोटर में विभक्त वल्य न लगे हों तो मोटर घूमना तो प्रारंभ करेगी परंतु आधा चक्कर घूमकर रुक जाएगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और हो सके तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।